हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और मैं हूं संदीप सिंह, लेकर आ चुका हूं इस वीडियो के अंदर एक और नई गवर्नमेंट जॉब की अपडेट जो निकल कर आ रही है डायरेक्ट डिपार्टमेंट ऑफ सीआरपीएफ की तरफ से। यानी कि जो सीआरपीएफ की वैकेंसीज है जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर आती है, इसके अंदर सीआरपीएफ यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसके अंदर कांस्टेबल की, टेक्निकल और ट्रेड्समैन के ऊपर वैकेंसीज निकल कर आ रही है। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इसके अंदर की इसकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, ट्रेड वाइज इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, क्या क्या चाहिए, एज लिमिट के बारे में बात करेंगे, ट्रेड वाइज इसकी एज लिमिट है वो क्या रखी गई है, और आपको जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के साथ जो एक्स्ट्रा चीजें चाहिए जैसे कि एक्सपीरियंस चाहिए किसी पोस्ट के लिए, किसी पोस्ट के लिए नहीं चाहिए, उन चीजों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। सेकंड, इसकी बात करेंगे हम एग्जाम पैटर्न की, एग्जाम इसका पैटर्न है वो किस प्रकार रहने वाला है सभी पोस्टों के लिए। एग्जाम का जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है, जॉब की प्रोफाइल के बारे में कि यानी कि अगर आप इसके अंदर सिलेक्शन पा लेते हो तो आपकी जॉब प्रोफाइल, आपका काम क्या रहने वाला है उसके बारे में, जॉब लोकेशन के बारे में कि आपकी ज्वाइनिंग कहाँ करवाई जाएगी, आपकी जॉब लोकेशन क्या रहने वाली है, और एग्जाम सेंटर्स के बारे में, और अगर आप फाइनली सिलेक्शन पा लेते हो तो आपके इन हैंड सैलरी क्या मिलती है, सभी चीजों के बारे में स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा पूरी जानकारी पाने के लिए। तो दोस्तों आपको बता दूं, ये जो वैकेंसी है जो सेंट्रल, ये जो वैकेंसी है सीआरपीएफ की तरफ से जो सिर्फ कांस्टेबल ट्रेड्समैन के लिए निकाली गई है, ये ऑल इंडिया से वैकेंसी निकाली गई है जिसके ऊपर मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको बता दूं दोस्तों, इसके अंदर अगर आप किसी वैकेंसी को बम्पर वैकेंसी बोल सकते हैं तो वो वैकेंसी ये आप इसको बम्पर वैकेंसी बोल सकते हैं। सीआरपीएफ ने अपने इतिहास में इतनी बड़ी ट्रेड्समैन की कभी वैकेंसी नहीं निकाली होगी जितनी बड़ी आपको अभी देखने को मिल रही है। लगभग लगभग आपको 9212 पोस्टों के ऊपर वैकेंसी देखने को मिल रही है जो मेल और फीमेल और ऑल इंडिया सभी पोस्टों को मिलाकर यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। इसके अंदर हम पोस्टों की बात करें तो पोस्ट इसके अंदर मोची की, कारपेंटर की, टेलर की, ब्रास बैंड की, पाइप बैंड की, बिगलर मेल और फीमेल दोनों, पेंटर की, कुक और वाटर कैरियर की, धोबी की, बार्बर की, हेयर ड्रेसर की, और इस प्रकार सफाई कर्मचारी की। इस प्रकार आपको एक पायनियर विंग के अंदर भी आपको मिलेगी, जैसे कि पायनियर विंग के अंदर आपको मशीन की, प्लम्बर की, इलेक्ट्रीशियन की, इन सभी की पोस्ट आपको इस वीडियो के अंदर, इस वैकेंसीज के अंदर आपको देखने को मिलेगी। तो हम स्टेप बाय स्टेप डिटेल में जानते हैं कि इसका क्या प्रोसेस रहने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो जैसे कि दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ कि टोटल पोस्ट यहाँ पर बात करें तो 9212 रहने वाली है। यहाँ पर अगर हम मेल कैंडिडेट के लिए पोस्ट देखें तो 9105 यहाँ पर मेल कैंडिडेट्स के लिए है, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 107 वैकेंसी है। ये ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसीज यहाँ पर रहने वाली है। आपको बता दूं दोस्तों, जो सीआरपीएफ है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर है उसके अंडर आती है। यानी कि आपकी जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर है उसके अंदर आपकी ये जॉब्स आती है। इसके अंदर दोस्तों अगर हम बात करें अप्लाई डेट की, तो ये जो अभी जो इसका सीआरपीएफ का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, आप सीआरपीएफ की ऑफिशियल साइट पर जाएंगे तो आपको एक पीडीएफ भी देखने को मिल जाएगी जो इस रिक्रूटमेंट को लेकर आपको देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें इसकी अप्लाई डेट की तो 27 मार्च से इसके फॉर्म ऑनलाइन फिलअप करने स्टार्ट हो जाएंगे। तो फॉर्म है वो ऑल इंडिया लेवल से भरे जाएंगे और बहुत सारे लाखों में कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई करेंगे। तो जितना जल्दी हो सके आप फॉर्म स्टार्ट होते ही फॉर्म अप्लाई कर दें। उसके बाद दोस्तों अगर लास्ट डेट की बात करें तो 25 अप्रैल तक इसके फॉर्म अप्लाई आप कर सकते हैं ऑनलाइन। अगर दोस्तों हम बात करें इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में दोस्तों इसके अंदर जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो 10th रखी गई है। जो जैसे कि आपको मोची, कारपेंटर, धोबी, पाइप बैंड, इन प्रकार की जो वैकेंसीज है उसके अंदर। लेकिन कुछ वैकेंसीज है जैसे कि पाइनियर विंग के अंदर आपको इलेक्ट्रीशियन या मशीन या प्लम्बर की मिलेगी जिसके अंदर आपको आईटीआई, रिलेटेड ट्रेड के अंदर आपके पास आईटीआई का डिप्लोमा होना चाहिए, वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। इस प्रकार आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में कंप्लीट बताएंगे। और कुछ पोस्ट ऐसी है जिसके लिए एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। अगर हम बात करें इसके अंदर एज क्राइटेरिया की, तो कौन कौन बच्चा किस एज के अंदर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, तो इसके अंदर एज क्राइटेरिया 2 रखे गए हैं। जैसे कि एक है जो कांस्टेबल ट्रेड्समैन में ड्राइवर की वैकेंसी है, जिसके अंदर जो जनरल कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पर जो मिनिमम एज है वो 21 यानी कि 21 साल रखी गई है जनरल कैंडिडेट के लिए। और जो मैक्सिमम एज है वो 27 साल रखी गई है जनरल कैंडिडेट के लिए। अगर आप ओबीसी से या एससी एसटी से, अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर भी 3 साल की छूट देखने को मिलेगी, और एससी और एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर 5 साल की छूट देखने को मिलेगी। जो ड्राइवर की वैकेंसी है ये, यानी कि अगर आप ड्राइवर से फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं और आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको मैक्सिमम एज है वो 30 साल तक आपकी रहने वाली है। और अगर आप एस सी एस टी से हैं तो आपकी मैक्सिमम एज है वो 32 साल यहाँ पर रहने वाली है ड्राइवर की पोस्ट के लिए। उसके बाद दोस्तों हम बात करें अगर इसके अलावा जो पोस्टें रह जाती है इसके अंदर, यानी कि ड्राइवर की पोस्ट को छोड़कर इसके अंदर जो भी पोस्टें रह गई है,
उन सभी के लिए यहाँ पर मिनिमम एज है वो 18 साल रखी गई है और मैक्सिमम एज जनरल कैंडिडेट के लिए आपको यहाँ पर 23 साल देखने को मिलेगी। और आपको यहाँ पर भी एज रिलैक्सेशन वैसे ही ओबीसी और एससी एसटी इस प्रकार आपको एज रिलैक्सेशन भी 3 साल या 5 साल का आपको देखने को मिलेगा। एक्स सर्विसमैन है तो उनको भी यहाँ पर एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। तो आप इस प्रकार एज के अंदर इसके अपने आप को वेरी कर सकते हैं। अगर हम बात करें इसके जो फॉर्म फिलिंग की जो फीस है, यानी कि आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे तो उसकी जो फीस है वो क्या रहने वाली है, तो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए वो जो फीस है वो 100 रुपए रखी गई है, मात्र 100 रुपए आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए रखी गई है। और अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से या किसी भी कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट है तो आपको यहाँ पर कोई भी फीस नहीं देनी है, यानी कि यहाँ पर 0 रुपए फीस रखी गई है। दोस्तों अगर हम बात करें इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो किस प्रकार रहने वाला है, तो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो इसके अंदर आपको 4 फेज से गुजरना होगा। जैसे कि सबसे पहले अब की बार नोटिफिकेशन में क्लियर कर दिया गया है कि अब की बार आपका जो एग्जाम होगा वो ऑनलाइन मोड में, यानी कि सीबीटी मोड में आपका एग्जाम करवाया जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम करवाया जाएगा। यानी कि अब की बार कोई धांधली इसके अंदर बहुत कम देखने को मिलेगी। बाकी जैसे कि आप जानते हैं कि पहले जो ट्रेड्समैन की जो वैकेंसी होती है उनके अंदर धांधली बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलती थी, लेकिन अब की बार एग्जाम है वो सबसे पहले भी कर दिया गया है, यानी कि ट्रेड टेस्ट से पहले भी कर दिया गया है। और जो एग्जाम है वो ऑनलाइन मोड में भी आपसे करवा कर देखा जाएगा। उसके बाद आपको जो देखने को मिलेगा इसके अंदर रिटन टेस्ट होगा। उसके बाद रिटन एग्जाम के बाद इसके अंदर दोस्तों आपको देखने को मिलेगा फिजिकल, यानी कि अगर आप रिटन टेस्ट में क्वालिफाई कर जाते हैं, यानी कि आपको एक मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, उसको अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको वहां पर फिजिकल के लिए आपको बुलाया जाएगा। यानी कि फिजिकल के लिए आपको बुलाने के लिए जो सीबीटी एग्जाम करवाया गया उसके स्टेट वाइज और आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो बनाई जाएगी, उस हिसाब से आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा अगर आप फिजिकल क्वालिफाई कर जाते हैं, फिजिकल यहाँ पर क्वालिफाइंग नेचर का रहने वाला है, तो फिजिकल क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको ट्रेड टेस्ट देना होगा। तो ट्रेड टेस्ट के अंदर जैसे कि आपने फॉर्म अप्लाई किया ड्राइवर साइड से, तो आपसे वहां पर ड्राइव करवा कर देखा जाएगा और आपको छोटे मोटे हैवी व्हीकल और छोटे व्हीकलों के टूल्स के बारे में भी पता होना चाहिए, उन चीजों के बारे में आपको ट्रेड टेस्ट देना होगा। उसके बाद जैसे कि आप अगर प्लम्बर से फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, प्लम्बर की ट्रेड से आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आपको प्लम्बर का काम करवा कर देखा जाएगा। कुक या स्वीपर से आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो कुक से तो आपको खाना बनाना आना चाहिए, खाना बनाकर आपसे देखा जाएगा। इस प्रकार आपसे ट्रेड टेस्ट करवा कर देखा जाएगा जो क्वालिफाइंग नेचर का रहने वाला है। उसके बाद आपसे मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। और मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद जैसे कि मेडिकल करवा लिया जाएगा और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपसे जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है और आपकी जो वोटर कार्ड आधार कार्ड इस प्रकार की आईडी है। अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके पास, जैसे कि ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी सर्टिफिकेट आपसे आपके पास होना चाहिए। ये सभी चीजें आपकी वहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में करवा कर देखी जाएगी। अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी क्लियर कर जाते हैं तो आपको फाइनली मेरिट लिस्ट के अंदर फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, उसमें अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको ज्वाइनिंग करवा दी जाती है। तो दोस्तों हम देखें अगर इसके अंदर नेक्स्ट हम देखें जो एग्जाम का जो पैटर्न है वो क्या रहने वाला है। एग्जाम के पैटर्न की बात करें तो एग्जाम के अंदर आपको यहाँ पर 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 100 मार्क्स के होंगे, यानी कि 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के आपको देखने को मिलेंगे। और इसके अंदर आपको 4 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे, जैसे कि सब्जेक्ट है जीके जीएस, रीजनिंग और मैथ्स, और हिंदी और इंग्लिश में से आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं, हिंदी में दे या इंग्लिश में, उसमें से आपको एक सब्जेक्ट चूज करके आपको वो फॉर्म एग्जाम में बैठना है। तो इस प्रकार 4 सब्जेक्ट होगी, 4 सब्जेक्टों से 25-25 क्वेश्चन होंगे और 100 टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 हो गए और टोटल नंबर ऑफ मार्क्स भी 100 रहने वाले हैं। अगर हम बात करें इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग की तो नेगेटिव मार्किंग 1/4 इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है, यानी कि 1/4 यहाँ पर आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें इसके जो फिजिकल स्टैंडर्ड है पीएसटी और पीईटी की बात करें तो पीएसटी के अंदर आपको जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पर हाइट है वो 170 सेंटीमीटर मांगी गई है जनरल ओबीसी और एससी कैंडिडेट के लिए। अगर आप एसटी कैंडिडेट है तो आपकी हाइट 162 सेंटीमीटर है, 162 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट आपकी होनी चाहिए। फीमेल कैंडिडेट के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट रखी गई है। और एसटी की अगर एसटी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं फीमेल कैंडिडेट है तो आपको 150 सेंटीमीटर हाइट आपकी होनी चाहिए। चेस्ट की बात करें तो चेस्ट मेल कैंडिडेट के लिए अगर बगैर फुलाई यानी कि अनएक्सपेंडेड चेस्ट आपकी 80 सेंटीमीटर यहाँ पर मांगी गई है मेल कैंडिडेट के लिए। उसके बाद इसके अंदर 80 सेंटीमीटर बगैर फुलाए है और आपको 5 सेंटीमीटर के फुलाव के साथ, यानी कि 80 से 85 सेंटीमीटर आप इसको मान सकते हैं।
अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी जो मिनिमम एज वो चेस्ट है बगैर फुलाए हुए आपकी 76 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और फुलाकर आपको इसके अंदर जैसे कि 81 सेंटीमीटर आपकी फुलाकर होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों, इसके बाद अगर आप ये क्वालिफाई कर जाते हैं तो उसके बाद आपको पीईटी के लिए बुलाया जाता है। पीईटी उसी दिन आपकी एक ही दिन, पीएसटी और पीईटी एक ही दिन करवाई जाती है। तो पीईटी के अंदर जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, इसके अंदर मेन चीज होती है रनिंग। इसमें अब हम देखेंगे पोस्ट वाइज, इसके अंदर देखने वाले हैं कि आपको किस पोस्ट से अप्लाई करें तो आपको क्या, आपके पीईटी का क्राइटेरिया क्या रखा गया है। अगर आप ड्राइवर, मोटर मैकेनिकल व्हीकल या गार्डनर, पेंटर, कारपेंटर, ब्रास बैंड, पाइप बैंड, कोबलर, टेलर और बगलर से आप अगर फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, इन पोस्ट से अगर आप फॉर्म अप्लाई करें तो जो मेल कैंडिडेट है उनकी जो रनिंग है, यहाँ पर ये रनिंग है वो रहने वाली है आपकी 5 किलोमीटर और 24 मिनट का टाइम आपको यहाँ पर दिया जाएगा। फीमेल कैंडिडेट है और इन्हीं पोस्टों से अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए 1600 मीटर की रनिंग रहने वाली है, 8.5 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। अगर आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं कुक, वाटर कैरियर या बार्बर या हेयर ड्रेसर, वाशर मेल या फीमेल कैंडिडेट या सफाई कर्मचारी से अगर आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो मेल कैंडिडेट के लिए भी जो रनिंग है वो 1600 मीटर की रनिंग रहने वाली है और 10 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। फीमेल कैंडिडेट है तो 1600 मीटर की रनिंग रहने वाली है, 12 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। अगर हम बात करें दोस्तों, इसके अंदर पायनियर विंग है, उसकी भी अलग से पोस्ट दी गई है, यानी कि मशीन, प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियन की पायनियर विंग के अंदर आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। इसके अंदर रनिंग है वो फीमेल कैंडिडेट के लिए नहीं है, ये मेल कैंडिडेट के लिए है। आपको 1600 मीटर की रनिंग है वो 9 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा, यानी कि मैक्सिमम टाइम आपको यहाँ पर 5 किलोमीटर में 24 मिनट का, 1600 मीटर में आपको ये 10 मिनट का इन पोस्टों के लिए और 9 मिनट का पायनियर विंग के लिए आपको देखने को मिल रहा है। जैसे कि हमने इसका पूरा सिलेक्शन प्रोसेस देखा, इसके बाद इसके ट्रेड टेस्ट करवा कर देखा जाएगा। फिजिकल होने के बाद, जैसे पहले आपने सीबीटी एग्जाम किया, फिर फिजिकल हुआ और फिर ट्रेड टेस्ट आपसे करवा कर देखा जाएगा। और ट्रेड टेस्ट करने के बाद आपसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के लिए आपको बुलाया जाता है और उसके बाद आपको ज्वाइनिंग करवा दी जाती है। तो दोस्तों, इसके अंदर मैं बता दूं आपको, ये स्टेट वाइज ये जो वैकेंसीज है ये स्टेट वाइज वेरी करेगी और स्टेट वाइज ही आपकी मेरिट लिस्ट भी लगने वाली है। तो आप किस पोस्ट से फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उन सभी चीजों को ध्यान में रखें। और अगर आप इसके अंदर अगर आप सिलेक्शन पा लेते हैं तो जो आपकी मिनिमम सैलरी है, जो सभी ट्रेड से अगर हम आपकी सैलरी की बात करें तो इसके अंदर जो मिनिमम सैलरी है वो आपकी इन एंड सैलरी है वो कम से कम आपकी यहाँ पर 30,000 रुपये सैलरी आपकी आने वाली है फर्स्ट मंथ से। यानी कि सैलरी बहुत अच्छी होती है और काम भी कुछ ज्यादा हैवी नहीं होता है, यानी कि वर्कलोड ज्यादा नहीं होता है। तो अगर इसके अंदर हम वैकेंसीज, अगर ट्रेड वाइज वैकेंसीज की बात करें तो कुछ वैकेंसीज यहाँ पर मैंने लिखी है, जैसे कि मोची की अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो 151 पोस्ट रहने वाली है। ये ऑल इंडिया पोस्ट है, ये जो वैकेंसीज है ये ऑल इंडिया की वैकेंसीज है और मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर इसके अंदर 151 पोस्टों के अंदर है और सभी स्टेट की मिलाकर ये वैकेंसीज मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। कारपेंटर से फॉर्म अप्लाई करते हैं तो 139, टेलर से 242। तो इसी प्रकार आप जैसे कि बिगुलर से देखेंगे तो आपको सबसे ज्यादा वैकेंसी देखने को मिलेगी, 1360 पोस्टों के ऊपर आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी, जो इस ट्रेड के अंदर, इस भर्ती के अंदर सबसे ज्यादा वैकेंसीज रहने वाली है। और अगर कुक और वाटर कैरियर दोनों को मिला दी जाए तो कुक और वाटर कैरियर के अंदर भी आपको जो ये आपको एक ही ट्रेड सेलेक्ट करनी है, इसके अंदर भी आपको लगभग 2,500 वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। सफाई कर्मचारी के अंदर भी आपको 824 वैकेंसीज देखने को मिलेगी। तो यानी कि कुक से भी आपको अच्छी वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही है। तो धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन के थ्रू आपको मिल सके।